5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं बहुत आसान तरीके से हल। तो हमें पहले मान लेना है सोनू और नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी। तो मानना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु को हमने क्या माना है x, तो x माइनस 5 पूर्व या फिर पहले आ जाए तो माइनस लगेगा नूरी की आयु। अब नूरी की आयु यानी कि ये नूरी की आयु है तो सोनू की आयु में से भी 5 वर्ष घटाना पड़ेगा y माइनस 5। अब 3 गुनी है, 3 गुनी यानी कि 3 से गुणा x माइनस 5 इक्वल टू 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y माइनस 5 या 15 x माइनस प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 15। अब ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5 घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 10। ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार इसमें दूसरी शर्त के अनुसार बता रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 2 गुनी। तो लिखते हैं x माइनस एक्स प्लस 10 पश्चात है तो प्लस लगेगा बराबर वाई से भी घटाएंगे यानी कि सोनू की आयु से भी 10 जोड़ना है और नूरी की आयु में भी 10 जोड़ना है प्लस 10। अब कितने गुनी हो जाएगी 2 गुनी तो 2 लिख देंगे, 2 से गुणा कर देंगे इधर। तो x प्लस 10 बराबर में 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20। अब ये प्लस का 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब बराबर में 20 चल ही रहा है, फिर ये 10 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 गए तो 10 बचेंगे। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर फर्स्ट समीकरण हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 10।
x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब लिखेंगे घटाने पर हम घटा देंगे इसमें से, तो जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का, ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस और माइनस ये कट जाएंगे और ये माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस अब 2 में से 3y में से 2y जाएगा तो 3y बचेगा, वो भी माइनस का, 1y बचेगा। बड़ी संख्या 3 है ना, उसमें माइनस लगाए। और बराबर में -10 और -10 प्लस हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएंगे, माइनस के 20 हो जाएंगे। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 20 वर्ष, y बराबर 20 वर्ष हो जाएगा। y बराबर 20 वर्ष आ गया। अब y बराबर हमने y किसको माना था, हमने y माना था सोनू की आयु। अब सोनू की आयु 20 वर्ष आई है, सोनू की आयु 20 वर्ष आई। हम इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा x का मान आ जाएगा। अब दूसरे पेज में रखते हैं, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सा है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये समीकरण फर्स्ट है। अब इसमें y का मान रखना है जो कि 20 आया है, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 20 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 आ जाएगा, 60 इक्वल टू माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10 प्लस के 60, ये जो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 60 में से 10 जाएंगे तो 50 बचेगा, 50 वर्ष। अब हम लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर, नूरी की वर्तमान आयु x बराबर, नूरी को हमने x माना था 50 वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष है, अब यही हमारे हो जाएंगे आंसर।